चीज़, मेरा हमेशा टॉपिक चीज़ या मिल्क होता है। आप जब फोटो शूट के लिए जाते हैं ना किसी फोटोग्राफर के पास, वो आपसे कहता है से चीज़। जब आप चीज़ का नाम लेते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं। आज मैं आपसे ऐसी मालूमात शेयर करूंगा, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपने इससे पहले शायद ना सुनी हो, ना पढ़ी हो। पिछले दिनों मुझे यूएसए से एक फेसबुक फ्रेंड, ऐसी न्यू मैरिड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट नेम, ने एक आर्टिकल भेजा। वो आर्टिकल forbes.com से लिया गया था। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू रीड दैट। एक डिफरेंट एंगल चीज का मेरे सामने आया। फिर मैंने उस पर रिसर्च की, पढ़ता रहा, मैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ता रहा, और उसने मेरा एक रुझान बनाया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ ये वाली मालूमात शेयर कर सकूं। देखिए, हम जिस ईरा में रह रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं, इसने एक चीज तो बहुत अच्छी तरह सिखा दी है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई बीमारी आपको कुछ भी नहीं कह सकती। इंडस्ट्री ने सेहत का बड़ा बुरा हाल किया। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड बनाने वाले, चीज बनाने वाले, डेयरी बनाने वाले, खसूसन जो ये खाने पीने की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसने इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब ये चीज रिवर्स तो नहीं हो सकती। इंसान बहुत ज्यादा है, अरबों में है, तो इतने बड़ी आबादी को, जो दुनिया की आबादी है, इसको खिलाना पिलाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए मशीनों की जरूरत है। ये इंसान के बस की बात नहीं रही है। लेकिन इन मशीनों के दरमियान में कहीं कहीं कोई ना कोई सरफेरा मेरी तरह का बैठा होता है जो ये बात समझ गया होता है कि प्रोडक्ट और फूड वही है जो हाथ से तैयार की जाती है। कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट जो हाथ से किया जाता है, जिसमें आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका जहन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप इनोवेशंस करते चले जाते हैं, इंप्रूवमेंट्स करते चले जाते हैं, दैट्स द रियल प्रोडक्ट। देखिए, हम मुसलमानों का एक कंसेप्ट है कि दूध अल्लाह का नूर है। आपको मालूम है कि ये क्यों कहा जाता है? दूध को इतनी ऑनर इसलिए दी जाती है, ये सारी दुनिया में प्रूवन है कि दूध का कोई अल्टरनेट नहीं है। इसके अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कैसिन्स, प्रोटीन्स है ना। कैसिन्स वो वाइट स्टफ है जो दूध में मौजूद होता है। जब हम चीज बनाते हैं ना, तो उसमें से हम क्या करते हैं, वाइट स्टफ को अलग करते हैं और वे को जाया कर देते हैं या किसी और काम पे करते हैं। अब ये जो वाइट प्रोटीन्स हैं, ओवरऑल ये कैसिन है, तो ये 7 to 8% मौजूद होता है हर दूध में, और उसका 80% जो है वो कैसिन है। कैसिन में साइंस बताती है, forbes.com पर एक रिसर्च शाया हुई जो कि माइकल पेलमैन राउलैंड ने अपनी एक रिसर्च फॉर्बीज में शाया की। वो जब मुझे मिली है तो आई वॉज वेरी फैसिनेटिंग कि मैंने तो इस एंगल से दूध को कभी देखा नहीं। फिर मैंने और आर्टिकल्स उसी प्लेटफॉर्म से सर्च करने शुरू किए, पढ़ता चला गया, तो मुझे मालूम हुआ कि जो दूध हम लोग पीते हैं, इसकी जो वाइट कैसिन है, ये एडिक्टिव है। देखें, ये रिसर्च बता रही है और मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिनका हवाला मैं साथ साथ देता रहूंगा, लेकिन ये नेचुरल एडिक्शन है। देखिए, आपको मालूम है कि जो नारकोटिक्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, ये इंसान के साथ क्या करते हैं? इंसान के ज़हन में केमिकल्स होते हैं। जब कोई ड्रग लेता है तो वो उसके डोपामाइन रिलीज होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डोपामाइन की जरूरत पड़ जाती है, या मैं शादीशुदा अफराद का रेफरेंस नहीं कोट करूंगा। डोपामाइन आपके अंदर खुशी के जज्बात पैदा करता है। जो ड्रग्स हैं, ये उन डोपामाइंस को रिलीज करने में, जो कि एबनॉर्मल रिलीज होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर वो नशा, जिसको हम बोलते हैं नशा रहता है, वो डोपामाइन रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये अननेचुरल एक्सेस ऑफ डोपामाइन रिलीज होकर इंसान के ज़हन की कैफियत को, एक जिसको सुरूर बोलते हैं, उस कैफियत में ले जाता है। और इस कैफियत को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं।
फिर वो जरूरत पड़ जाती है, फिर जिस्म मांगना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं दूध की तरफ। दूध में जो ये व्हाइट कैसिन है, व्हाइट कैसिन के बारे में रिसर्च ये बताती है कि इसमें भी ओपियोइड बेस्ड, ओपियोइड ड्रग्स ओपियोइड बेस्ड होते हैं, जिसे अफीम बोलते हैं, जिसे हेरोइन निकलती है, कोकेन निकलती है। जो मिल्क कैसिन है, इसमें अल्लाह ताला ने जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं ओपिएट्स। ये भी जो ओपिएट्स हैं, ये भी वहां पर जाके उन्हीं रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं जिनसे ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जाके खुद को अटैच करते हैं। ये ओपिएट्स जब रिसेप्टर्स पे लगते हैं, जब रिसेप्टर्स पे अपनी जगह बना लेते हैं और बार 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 उसको जब पीते रहते हैं पीते रहते हैं पीते रहते हैं, तो ये इंसान की ज़रूरत बन जाते हैं। ये वो ड्रग्स नहीं है जो आर्टिफिशियल ड्रग्स या नारकोटिक्स या जिसको पीकर वो सरूर की कैफियत आ जाती है और नशे में आदमी चला जाता है। ये डिफरेंट टाइप का रिएक्ट करता है। ये उन्हीं रिसेप्टर्स में जाकर जब अपनी जगह बनाता है तो इंसान को दूध की ज़रूरत महसूस होती है ज़िंदगी के हर स्टेज पर। और जब भी आप दूध से बनी हुई कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो अनजाने में, अननोइंगली आपको अंदर से एक खुशी, एक अच्छापन, एक ताजगी का एहसास होता है। अमूमन लोग रात को सोते हुए एक कप दूध पीने के आदी होते हैं, क्योंकि जब वो पीते हैं दूध तो उनको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। इसका ताल्लुक ओपिएट्स के साथ मुंसलिक है। अब इंसान ने जब दूध की जरूरत को महसूस किया, उसकी वैरायटीज बनाने पर आया, तो उसने दूध से, डेयरी से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई, जिसमें से चीज रिमेन्स ऑन द टॉप लिस्ट। चीज डेयरीज के अंदर आज तक के लिए सबसे बड़ी इंसानी इजाद थी। इंसान ने दूध को प्रिजर्व करने का एक बहुत डिलीशियस और फ्लेवरफुल तरीका ढूंढा, और वो सिर्फ फूड नहीं रह गया, वो डेलिकेसी बन गया। वो सिर्फ जरूरत नहीं रह गई, वो सिर्फ मजा नहीं रह गया, वो सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं रह गई, एक डिफरेंट प्रोडक्ट, एक डिफरेंट फील नहीं रह गई। जो लोग पिज्जा खाते हैं या चीज लवर्स हैं वो मेरी इस बात को समझते होंगे, उन्हें क्रेविंग्स होती हैं। ये क्रेविंग्स चीज मांग रही होती हैं, बर्गर के अंदर हो, पिज्जा के अंदर हो, पास्ता के अंदर हो, लसाने की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, तो ये क्रेविंग्स की सूरत में सामने आती हैं, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ने अपनी जगह बनाई हुई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं तो इस बात को एंजॉय करता हूं कि यार ये नशा बड़ा अच्छा नशा है, चीज का नशा है, जिसको कोरेक्ट जो है वो चीजोहोलिक्स बोलते हैं। तो मुझे आज समझ में आई कि चीजोहोलिक ये असल में क्यों कहा जाता है। अब इंसान की सबसे बड़ी इनोवेशन दूध के अंदर चूंकि चीज है, और इसके ताने बाने हिस्ट्री में बहुत दूर तक जाकर मिलते हैं। हजारों साल पहले चीज बननी शुरू हुई थी, एंड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रेस, दे ऑल फील प्राउड अबाउट इट, कि एक ऐसी इनोवेशन जो आज तक खत्म नहीं हुई, बढ़ती चलेगी, होते होते ये आज यूनिवर्सल हो चुकी हुई है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, चीज, पिज्जा, लजाने, ये पहली एक प्रायोरिटी होती है डिशेस में। चाहे आप चाइनीज खाएं, चाहे आप सुशी खाएं, चाहे आप दुनिया की जो मर्जी थाई डिशेस खाएं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पिज्जा, व्हेन इट कम्स टू पास्ता, व्हेन इट कम्स टू लजाने, नथिंग स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम, देयर इज नो कंपैरिजन। चीज की बनी हुई प्रोडक्ट की लज्जत, उसका मजा और उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, दैट्स अमेजिंग, इट्स मैचलेस। अब यहां पर दूसरी बात शुरू हो जाती। इस रिसर्च को मजीद आगे किया, मजीद आर्टिकल्स उठाए, कुछ समझने की कोशिश की, तो पता चला, एड देख रहा था मैं अल्ट्रा पेस्चराइज दूध की कंपनी का, कि दे आर यूजिंग A2 विटामिन। अब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम A2 विटामिन क्या होता है। मां के दूध में अल्लाह ने A2 विटामिन रखा हुआ है। ये इंसान के जिस्म में इम्यून सिस्टम, द व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम बिल्ड करने में बहुत अहम रोल अदा करता है, जिस्म को मजबूत करता है। लेकिन अगेन इंडस्ट्री
इट स्क्रूड एवरीथिंग। इंडस्ट्री ने क्या किया, जब देखा दूध की जरूरत तो बहुत बढ़ गई हुई है, और ये जितने भी डेयरी फार्मर्स पुराने जमाने के थे, आज से 50-100 साल पीछे चले जाएं, तो डेयरी फार्म्स हमेशा शॉर्टेज ऑफ मिल्क के साथ ही रहते थे, पूरी नहीं पड़ती थी। तो जो लोग स्मार्ट थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़हनियत के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए और क्रॉस ब्रीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का तारुफ करवा दिया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जानवर हैं, इनके सीमेंस के साथ अल्टर किया होता है जेनेटिकली, और वो उसको गाय में इंजेक्ट जब करते हैं, तो आपने देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं ये, जो बाहर होती हैं, जिनमें फ्रेजन और हॉलिस्टीन टॉप ऑफ द लिस्ट है, इनके इतने इतने बड़े अडर्स होते हैं, और वो 30 लीटर 40 लीटर 50+ लीटर तक दूध एक टाइम में दे देती है, यानी पूरी फैक्ट्री लगी हुई है दूध की। नेचुरली इट वाज नॉट पॉसिबल। इंडस्ट्री ने उसको टेलर करके जेनेटिकली एक प्रोडक्ट बनाई दूध की, और चूंकि वो गाय से निकल रही है, वो दूध है, सारी दुनिया में चलती है, सारी दुनिया उसको पीती रही। रिसर्च ने बताया कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता A2 विटामिन, जो अल्लाह ताला ने इसमें एक खास मकसद के लिए रखा हुआ था, वो काम होता चला गया। और जब आप नेचर के साथ खेलेंगे तो नेचर भी आपके साथ खेलेगी। A2 विटामिन काम होता चला गया, A1 विटामिन बढ़ता चला गया, और जो ये वलैती नस्ल की गायें थी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, उनमें A1 विटामिन जो है उसकी तादाद बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि A2 विटामिन सिरे से खत्म हो गया। अब विटामिन A1 और A2 में बेसिकली फर्क है। विटामिन A2 वो विटामिन है जो अल्लाह ताला ने, जो कुदरत ने मां के दूध में रखा। ये बकरियों के दूध में आज भी पाया जाता है, ये कैमल मिल्क में आज भी पाया जाता है, और उसकी वजूहात ये है कि कैमल मिल्क और गोट मिल्क, ये चूंकि इसकी बहुत बड़ी फार्मिंग नहीं है, दुनिया ज्यादातर गाय का दूध पीती है, लिहाजा उसमें मिलावट करना या उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का नहीं सोचा गया इतना ज्यादा, सिवाय इसके कि उसको गोश्त के लिए जिन जानवरों को मॉडिफाइड किया गया, वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आमतौर पर जैसे हमारे इलाके में, पाकिस्तान में, इंडिया में या इस तरह के मुल्कों में जो बकरियां पाई जाती हैं, दोज आर ऑल नेचुरल। उनका जो दूध है उसमें वो A2 आज भी मौजूद है और बहुत सेहतमंद दूध है। इसी तरह कैमल मिल्क, सो वंडरफुल अमेजिंग, ये बकरी के दूध से भी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का दूध है। मां के दूध के बाद अगर अच्छा कोई दूध है, कैमल मिल्क और गोट मिल्क। अब हम आते हैं दोबारा A1 की तरफ। अब A1 क्या करता है? अब A1 जो विटामिन है वो उसका उलट है। A1 जो है उसके साथ प्रॉब्लम्स अटैच्ड है। मेरा एक दोस्त है मुसाइद सैयद, ही इज अ यंग मैन, मेरे पास कभी कभार आते हैं, वो दूध के बारे में बड़े कंसर्न है। उन्होंने मुझे बहुत सारी मालूमात मेरे साथ शेयर की, गपशप चलती रहती है डेयरी के ऊपर, दूध के ऊपर, चीज के ऊपर। ही इज अ फैंटास्टिक चीज लवर। मुस्तनद ज़राए के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की रिसर्च पढ़ी तो मालूम हुआ कि वो दूध जिनमें A1 विटामिन होती है, उनमें अमाइनो एसिड चेन जब ब्रेक डाउन होता है तो ये एक पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है, उसको BCM7 बोलते हैं, बीटा कैसिन मॉर्फिन। अब रिसर्च ये बताती है कि ये फूड को, डाइजेशन को स्लो कर देता है। अब देखते हैं बच्चों को गाय का दूध पिया देते हैं तो बच्चों को अमूमन गाय का दूध सूट नहीं कर रहा होता, उनको डायरिया हो जाता है, उनको डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं। दिस इज द कॉज। फिर क्या होता है, हम लोग भागते हैं फॉर्मूला मिल्क्स के अंदर। अब फॉर्मूला मिल्क्स वालों को इन टोटकों का पता है, वो क्या करते हैं, उन्होंने वही पाउडर मिल्क में तब्दील करके A2 विटामिन दूसरे अज़ा शामिल करके एक फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं। उनको मालूम है कि ये डाइजेस्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल मिल्क। लेकिन बच्चे को ग़िज़ाइयत देने के लिए, और उसको चूंकि बच्चे पीते ही दूध हैं, छोटे बच्चे ने और क्या करना है, उसने तो दूध पीना है, तो उसके लिए कंपनीज, इंडस्ट्री वजूद में आई, सारी दुनिया को माँ के दूध से हटाकर पाउडर मिल्क पर लगा दिया गया।
तो उसमें फिर नुकसान क्या हुआ कि जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होते चले गए। और ये अलमिया कोई अकेला पाकिस्तान में नहीं है, ये सारी दुनिया में हुआ। और उस सारी दुनिया में जब पेंडेमिक आया तो लोगों ने देखा है कि कैसे लोग ऐसे मुर्गियों की तरह मरते चले गए। उनकी खुराक भी हमसे अच्छी है, चीज़ भी हमसे ज़्यादा खाते हैं, दूध भी शायद हमसे ज़्यादा ही पीते हैं, उम्रें भी लंबी हैं, सेहतें भी अच्छी हैं। स्पेन, यूके, डेनमार्क, इसी तरह यूएसए वगैरह हमसे बेहतर खुराक है ना, लोगों की पर कैपिटा इनकम है, सेहतें अच्छी हैं, हमसे बेहतर खुराक है। वहां पर लोग इस तरह क्यों मरते चले गए? उसकी वजह यह है, चलें यूएसए को तो निकाल देना, वो तो सारा प्रोसेस फूड पे चलता है, लेकिन यूरोप जो कि प्योर फूड पे चलता है, दूध, डेयरी पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आई? वो इसलिए कि वो क्या कंज्यूम करते रहते सारी जिंदगी? A1 विटामिन। उनके सारे जानवर जितने भी है वहां पर, या होलिस्टीन है, या फ्रेजन है, या इसी किस्म की कोई और ब्रीड्स है। एक दो ब्रीड्स ऐसी रही, जैसे जर्सी है। जर्सी काऊ को जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया गया, उसका दूध भी कम है, जैसे हमारी देसी गाय है। अब पाकिस्तान की देसी गायें इसमें बहुत बेहतर है। अब पाकिस्तान की जो देसी गाय है, इट्स अ वंडरफुल एनिमल। आज भी उसमें A2 विटामिन पाया जाता है। प्रॉब्लम उसकी फीड के साथ है, क्योंकि फीड जब हम देते हैं अगेन प्रोसेस केमिकल स्प्रे हुआ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में उगाई हुई खुराक देके हम अपने हाथों से उस मिल्किंग मशीन का बेड़ा गर्क करते हैं, क्योंकि उसकी खुराक तो ताज़ा और अच्छा लश ग्रास थी, उसको हमने देना शुरू कर दिया साइलेज बाहर से मंगवा के, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रेवड़ हैं, 1-1 लाख लीटर 2-2 लाख लीटर दूध लेना है बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स ने। फिर वो क्या करेंगे? फिर जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री तो ऐसे ही वजूद में आती है कि उसको बस खिलाएं पिलाएं, उससे प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट बेच दें, बाद में झूठ सच सब लिख दें, टीवी पर इश्तार चला दें कि वी एड A2 विटामिन और इसमें V2 विटामिन हैं। हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज नहीं है, हमारे यहाँ चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज हैं वो खुद हैंडीकैप हैं, उनके पास रिसर्च नहीं है, उनके पास मॉडल्स नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं दूसरे मुल्कों की रिसर्च के ऊपर। उनके स्टैंडर्ड्स लेते हैं, उस स्टैंडर्ड पर रख के जो हमारे यहाँ के लोकल फार्मिंग है उसको एनालाइज करते हैं। अब बाहर का जो डेयरी का जानवर है, गाय, बकरी, भैंस, दोज आर डिफरेंटली प्रोड्यूस्ड, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट हो चुकी है, उनके अंदर जो जीन्स हैं वो डिफरेंट हो चुके हुए हैं। इसीलिए जब वहां पर कोई प्रोडक्ट बनती है वो अपनी लैब्स के हिसाब से उनको उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड किया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाहर से प्रोसेस चीज लेते हैं तो उन्होंने उसका फैट का कंटेंट रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है 45। गाय के जो दूध में फैट है वो 3.5 से लेके 4% तक होता है, बफलो में 4% से लेके 4.5 या ज्यादा बहुत अच्छी बफलो ले ले तो 5% तक होता है। तो वाई 45 इन चीज? वो इसलिए कि वो प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स ऐड किए हुए होते हैं, क्योंकि जो क्रीम निकालने के लिए वो फैट उतार लेते हैं, जो एनिमल फैट है, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, विच इज गुड फॉर हेल्थ। अगर वो A1 विटामिन शामिल नहीं है तो इट्स गुड फॉर हेल्थ, उसको निकाल लेते हैं और उसमें वेजिटेबल फैट्स ऐड कर लेते हैं। लिहाजा वेजिटेबल फैट्स का जो रेशो है, अब पैसा लगाती है इंडस्ट्री, सर वहां पर भी पैसे लगते हैं। आजकल ही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो रिसर्च ही वही इंडस्ट्रीज करती हैं। तो जब रिसर्च ही वही इंडस्ट्रीज करेंगी तो उन्होंने अपने म्यार को और अपने फायदे को मद्देनजर रखना है और उसी को स्टैंडर्डाइज्ड करवा देना है। सारी दुनिया में होता है सर, सारी दुनिया ऐसी चलती है, ये बड़ों की गेम है। यहाँ अब पाकिस्तान भी उसी स्टैंडर्ड पर चलता है, हमारे यहाँ चीज उससे वर्स बनती है, क्योंकि वहां तो फिर भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड है, कोई ना कोई सफाई का म्यार है, जो रेशो उन्होंने मुकर्रर कर दी उसी के ऊपर रह के काम करना है। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, पैसा कमाने की रेस है, रिसर्चर नहीं है, एनालिसिस करने वाले कोई नहीं है, लैब्स नहीं है। तो क्या होता है कि वो जिस तरह भी प्रोड्यूस करें अच्छी बुरी प्रोडक्ट को, उसमें वेजिटेबल फैट्स डालें, एडिटिव्स डालें, नुकसानदेह चीज डालें, अच्छी डालें, बुरी डालें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। लिहाजा इट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर कि वो कितना ईमानदार है। लिहाजा हमारा जितना भी फूड का खेल है, ये कंपनी की सोलली
डिस्क्रिशन पर आ जाता है कि कंपनी कितनी ईमानदारी से काम करके प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है। जब 3.5% या 4% फैट को कंटेन करके कैसिन की सूरत में चीज में तब्दील किया जाता है तो उसका फैट लेवल सारा, चूंकि 100% 100 लीटर में से सिर्फ 10% यानी 10 kg प्रोडक्ट निकलनी है, तो इसका आधा फैट तकरीबन वो कैसिन में आ जाता है, विच इज अराउंड 15 to 20%, और बाकी जो फैट है वो वे में रह जाता है। क्योंकि जो हाथ से चीज बनाने का प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो कल्चर्स, नेचुरल कल्चर्स इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, इनको खुराक चाहिए। उनकी खुराक क्या है? उनकी खुराक है लैक्टोज। वो लैक्टोज यानी उसका जो नेचुरल शुगर मौजूद है दूध के अंदर, वो खाना शुरू कर देते हैं। अब वो उसको खाते हैं तो पानी रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कैसे अलग आ रहे हैं जैसे हमने आपको चीज बनाकर देनी है, उसमें लैक्टोज निकल चुका होता है, वो सब लैक्टिक एसिड में तब्दील हो चुका होता है और वे में शामिल हो जाता है। तो जो कैसिन, जो प्रोटीन्स बच जाते हैं, इससे जो हम लोग चीज प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी आर्टिजनल चीज मेकर्स हैं जो कि हाथ से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बेसिक चीज मेकिंग चीज बनाते हैं, जिसमें और चीजें मिक्स नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि मक्खन अलग करके फिर अगेन दोबारा वही वाली चीजें डालकर और उसी को आर्टिजनल चीज बोल देते हैं। दैट्स नॉट आर्टिजनल चीज। आर्टिजनल चीज प्योर प्रोडक्ट का नाम है। ये जो कैसिन को अलग करके मोल्ड करके बेशक उसे मोज़रेला बना दी जाए या उसे मैच्योर चीज बना दी जाए जो कि एजिंग में जाए, साल साल पड़ी रहे, इसमें लैक्टोज नहीं होते हैं। अब लैक्टोज ना होने का मतलब यह है कि उसमें कार्ब्स नहीं है, ठीक है। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म को मोटा करते हैं, इसलिए उसमें कार्ब्स निगेट हो चुके होते हैं। कौन सी चीज में? नॉन प्रोसेस आर्टिजनल, मैं इसको नॉन प्रोसेस बोलता हूँ। मेरी एक गुफ्तगू हुई थी फूड के डॉक्टर प्रोफेसर, बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ, तो वो इस बात से डिनाई करते थे। वो कहते थे जब फूड कोई भी हो, चाहे वो प्योर भी हो, जब उसको आप वर्क कर लेंगे, उसको प्रोसेस का मतलब है उसको में काम करना, तो वो प्रोसेस हो जाता है, तो 100% कोई चीज नहीं होती। मेरा वहां पर मौकफ हमेशा ये रहा है, हम चीज की दुनिया में हम नॉन प्रोसेस उसको बोलते हैं जो नेचुरल और प्योर प्रोडक्ट को मशीन की प्रोसेसिंग कराए बगैर आर्ट, टैलेंट और स्किल की सूरत में एक प्रोडक्ट डेवलप करके कंज्यूमर को देता है, जिसके अंदर वो तमाम खालिस कुदरती अज्जा शामिल होते हैं विच आर गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। उसके अंदर विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, फैट्स, जस्ट नेम ऑल दोज प्रोबायोटिक्स, वंडरफुल प्रोबायोटिक्स जो उसके अंदर होते हैं, जो कि आपके गट में बैठकर आपके जिस्म को एक हेल्दी फील देते हैं। ये जो गट है ना, जो यहाँ से चलती है, सारे जिस्म में फैली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसको फैलाया जाए तो पूरी दुनिया का चक्कर लग जाएगा। एक इंसान के इतने से जिस्म में अल्लाह ताला ने उसको इस तरीके से अंदर समो दिया है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। वो कहते हैं ना गट फीलिंग। जब A1 दूध, अब A1 दूध का दूसरी प्रॉब्लम क्या है जो मैंने पढ़ा है रिसर्च के मुताबिक, A1 विटामिन जाकर जब ये गट में बैठ जाते हैं एक बैड बैक्टीरिया की सूरत में, गट को गुड बैक्टीरिया चाहिए फंक्शन करने के लिए, उसने आपके सारे जिस्म के निजाम को चलाना है, उसने दिमाग को चलाना है। A1 एक तो डाइजेशन स्लो कर रहा है, और डाइजेशन स्लो करने की वजह से वो आपके गट में बैठता जा रहा है। वहां से जब उसकी तादाद एक खास लेवल से बढ़ जाती है तो गट से वो लीकेज शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, और वो लीक होके ब्लड में शामिल होके जिस्म के और हिस्सों में चला जाता है, जो सारी बीमारियों का फिर जड़ ये साबित होती है। यानी अगर हम बात करें कि हार्ट डिजीज, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इवन द कैंसर्स, जब हम इन चीज़ों का नाम लें तो इन ज़्यादातर बीमारियों में ज़्यादातर जो हाथ होता है वो खुराक का होता है, और खुराक में मेन डेयरी होती है, और डेयरी में मेन प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि ये ज़्यादातर डेयरीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का दूध
शामिल हो रहा होता है, जो बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है उनके पास ये रिसर्च या तो है नहीं, और अगर है दे डोंट बॉदर। प्रोडक्ट बिक रही है, कोई कमी नहीं है, लोग पी रहे हैं, जिंदा भी हैं, मर भी रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, मिठाइयां भी खाई जा रही हैं, चीज भी खाई जा रहे हैं, हर खुशी गमी पर मीठा भी बनता है, और ये सारा A1 हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, A2 निस्बतन बहुत कम कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब ये सारी जब मैं बात कर रहा हूं, तो अब लोगों को जब ये मालूमात, ये अवेयरनेस मिलनी शुरू हुई है, तो बड़ी कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, या तो आई डोंट नो, हो सकता है आर्टिफिशियली A2 विटामिन उसमें शामिल करना शुरू कर दिया, या ऐसी एक स्कैम है लेकिन अपने इश्तहारों तक में लिखना शुरू कर दिया इट कंटेन्स A2 विटामिन। एक तरफ अल्ट्रा पेस्चराइज्ड मिल्क बेचा जा रहा है। जब अल्ट्रा पेस्चराइज्ड मिल्क बेचा जाता है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है सर। अल्ट्रा पेस्चराइज्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। सारे का सारा बैक्टीरिया बुरा नहीं होता। दूध में अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, बुरा बैक्टीरिया भी होता है, पैथोजेंस भी होते हैं, प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। अब जब अल्ट्रा हाई पर जाकर उसको पेस्चराइज किया जाएगा तो सर क्या होगा, पैथोजेंस भी मर जाएंगे, कोलीफॉर्म भी मर जाएंगे, इकोलाई भी मर जाएगा, प्रोबायोटिक्स भी मर जाएंगे। तो वो मशरूब है वाइट कलर का, जिससे आपको शायद नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है कैल्शियम, आयरन वगैरह 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 वगैरह, ये सब आर्टिफिशियली फिर बाद में शायद ऐड कर दिए जाते हैं। देखिए कोई भी चीज आप उठा लेना गंदी भी, उसको भी जब आप एनालिसिस लेंगे, उसकी रिपोर्ट एनालिसिस लेंगे, लैब टेस्ट लेंगे, उसमें भी कोई ना कोई न्यूट्रिशंस जरूर मौजूद होंगे, चाहे जितनी मर्जी वो गई गुजरी चीज हो। फैक्ट है ना, ये खुराक है, अच्छी है बुरी है, पेस्चराइज है नॉन पेस्चराइज है, उसके तो जैसे नेचुरल कैसिन्स और आर्टिफिशियल कैसिन्स का फर्क है, नेचुरल कैसिन का कोई मुकाबला नहीं है। आप जितने मर्जी खुश्क दूध बना लें, जितने मर्जी वे पाउडर्स बना लें, आप कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक, यानी वो रेस ही नहीं है, तो उसका जिक्र करना ही फजूल है। उन दोनों को कंपेयर करना ही गलत है। मैं समझता हूँ ये बोर गुफ्तगू है उन लोगों के लिए जिनको इन चीज़ों से गर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस का दौर है सर। एक बात याद रखें, आप लोग चीज़ खाते हैं, आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो हम बच्चे हैं छोटे छोटे, जो भी जनरेशन शुरू हो रही है, जो 14-15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, जिन्होंने आगे चल के अपनी जिंदगियों की भाग दौड़ संभालनी है, अगर हम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं लेंगे और टिकटॉक के प्रोग्राम देखेंगे, इस किस्म के प्रोग्राम देखने की बजाय जिसमें आपको मालूमात मिले, तो क्या होगा, वो जो खुराकें खाएंगे ना, क्या आप ये पसंद करेंगे कि 30-35 साल का बच्चा आपके सामने हार्ट प्रॉब्लम लेके बैठा हो, और आप जाके देखेंगे कि पहाड़ों पर 100 साल की उम्र है, आप फुंजा चले जाएं, नॉर्मल लाइफ है 100 साल, क्योंकि वहां की गायें बकरियां जितनी भी डेयरी है वो प्योर है, वो इतनी हाइट पर है कि वहां जहां से साइलेज जैसी चीजें, इतनी लग्जरी जो खाने पीने के बर्गर और सैंडविचेस हैं जानवरों के लिए, वो नहीं जाते। वो नेचुरल फीड पे पहाड़ों पर चर चुर लेती हैं, उनमें A2 विटामिन मौजूद है, बेहतरीन नेचुरल ग़िज़ाइयत मौजूद है, जो ग्रास के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत रखी हुई है, और सब उनके दूध में शामिल होता है। लिहाजा जब वो दूध जो बेसिक, देखिए इंसान जब दुनिया में आता है ना, अल्लाह ताला ने माँ रखी हुई है उसको दूध पिलाने के लिए, जिस ये फ्यूल है, ये पेट्रोल है इंसान के लिए। जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो कमजोर रह जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, एक खास स्टेज पर आके वो आर्थराइटिस या कोई और बीमारियां लेके बैठ जाते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कैल्शियम का इंटेक करें, प्रोटीन्स का इंटेक करें, और उसके लिए बेहतरीन चीज जो है वो दूध है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री ने दूध का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिस तरह बाकी तमाम चीजों का, खाने पीने का रख दिया। कोल्ड ड्रिंक्स, अब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, जो ये चॉकलेट्स खाते हैं, जो ये पैक चिप्स आते हैं, अगेन इंडस्ट्री को मालूम है कि ये सारे आपके डोपामाइंस के साथ खेलते हैं। उनको मालूम है इसके अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे अज्जा शामिल कर दिए गए हैं जो आपके डोपामाइन को रिलीज करते हैं। वही जो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ने दूध में वो चीज रखी, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में वो चीज एडिटिव्स के तौर पर ऐड कर दी, ताकि जब आपको क्रेविंग हो, आप बच्चों की क्रेविंग देखते हैं, बच्चे आपसे जिद करते हैं कि मैंने लेस खाने, मैंने चिप्स खाने, मैंने कोक पीनी,
चॉकलेट खानी है, कैडबरी खानी है, क्योंकि वो यहां पर प्रिंट हो जाता है, उसको क्रेविंग होती है, वो मांगता है, खाता चला जाता है। मैं भी चॉकलेट्स खाऊं, खाता चला जाऊंगा, इतनी बड़ी बार दे दे खा लूंगा। मुझे मालूमात नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूं अपनी सारी खुराकें खाना छोड़ दें, मैं ये कहता हूं बैलेंस ऑफ लाइफ में आए। जो इंडस्ट्रियलाइज चीजें हैं, खाना मजबूरी है, खाएं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी में इन करें। मेरा चूंकि शोबा चीज का है, मैं अपनी प्रोडक्ट को इसलिए एंडोर्स करता हूं, इसलिए उसकी मैं इतनी ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक मिशन है कि दी बेस्ट पॉसिबल चीज प्रोडक्ट, ताकि आपको एक हेल्दी सेहतमंद जिंदगी मिल सके। जो बच्चे आज मेरी चीज खा के बड़े हों, कल उनके जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम्स बिल्ड हों। मैं उनको चॉकलेट खाने से रोक नहीं सकता हूं, मैं उनको बोतलें पीने से नहीं रोक सकता हूं, मैं उनको प्रोसेस चीज के बने हुए पिज्जा और बर्गर खाने से नहीं रोक सकता हूं, लेकिन मैं उनको अवेयरनेस देने की कोशिश कर सकता हूं कि सर मैं हूं ना, मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरी कंपनी बना रही है, आपके बच्चे नेचुरल फूड स्पेशली चीज खाएं। अब चीज के साथ क्या फायदा है? चीज के साथ ये फायदा है, जब इसका बच्चा 10 ग्राम चीज खाएगा ना, तो वो 10 गिलास दूध पी रहा है। छोटे बच्चों को तो दूध पिलाना आसान काम नहीं है। आप किसी को भी आप बच्चे को दें दूध, जो जिनको ज्यादा दूध पसंद नहीं है वो दूध नहीं पिएंगे, लेकिन जब आप चीज देंगे वो शौक से खाएगा। जब 100 ग्राम 10 ग्राम एक गिलास ऑफ मिल्क होता है, जब वो 100 ग्राम चीज खा लेगा तो इसका मतलब है उसने तकरीबन 10 गिलास दूध के पी लिए। इतनी एनर्जी, इतने कैल्शियम, इतने प्रोबायोटिक्स, इतने कैल्शियम, इतने फैट सैचुरेटेड, इतनी चीजें जो न्यूट्रिशंस हैं उसके अंदर जा चुकी हुई हैं, जो कि उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उसकी सेहत के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं जब बच्चे जब बड़े होना, और बड़े भी जो हैं, मतलब है मुझे नहीं समझ आती बड़े क्यों अंडर एस्टिमेट अपने आप को करते हैं। बीमार रह के आप क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि 50 साल के बाद आपको शुगर हो, डायबिटीज हो, हार्ट इश्यूज आए, कोई और खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम्स आए, सिर्फ इसलिए कि आप खुराक पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है? अच्छी खुराक पर नहीं, खुराक पर आप कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आपने पाई भी खानी है इतने ऑयल के साथ, आपने लस्सी पीनी है पेड़े वाली। आप देखें गांव में आप जाएं, गांव में आपको डिफरेंट कल्चर नजर आएगा। वहां पर अमारत नहीं है, पैसा नहीं है। अब तो गांव का भी हमारे गांव भी प्रोसेस गांव हो चुके हैं, वहां भी सारी बीमारियां पहुंच चुकी हैं, लोग वहां पर भी डब्बे का दूध पीना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी मैं बहुत सारी ऐसी जगह जानता हूं जहां पर खालिस दूध पिया जाता है, खालिस फसलें ली जाती हैं, खालिस फल लिए जाते हैं। और मैं जानता हूं, उनके कद में देखता हूं तो अपने आप को मैं बड़ा बोना बोना सा महसूस करता हूं। उनकी हेल्दी लाइफ्स देखता हूं मैं तो 100 साल, 100-120 साल मेरे जानने वालों में सारे का सारा कल्चर है खुराक का। वहां सादा गज़ाएं हैं, लेकिन क्या दूध ठीक मिल रहा है? A2 विटामिन वाला मिल रहा है, क्योंकि वो लोग अपने दूध के लिए पानी तो नहीं मिलाएंगे, और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो सीमन उन जानवरों का जो कि बाहर से टीके आए होते हैं, वो सीमन से लेके अपने जानवरों को क्रॉस करवाए और उनको बड़े बड़े अडर्स करवा के 30-40 लीटर दूध करें। नहीं, उनके पास देसी गायें, और वो देसी गायें सिर्फ और सिर्फ 5-6 लीटर दूध देती। इसलिए उनको जब विटामिन A2 जाता है उसके जिस्म में, तो वो हेल्दी लिविंग होती है। आप ये सब कुछ कर सकते हैं। कैमल मिल्क की मैंने चॉइस क्यों की, कैमल मिल्क की तरफ मैं क्यों आया? कैमल मिल्क इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, महंगा दूध है, उसमें से उसके कैसिन को अलग करना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है। वरना दुनिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कैमल मिल्क की चीज बेच रही होती हैं, आज तक नहीं बिका, इसलिए कि वो पूरी वाइबल भी नहीं है। 5%, 6% उसमें से यील्ड निकलती है, दूध भी महंगा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जितनी मैं भाग दौड़ करता हूं, मैं देने में मेरे 4 बंदे ढूंढ रहे होते हैं, हम जगह जगह से गाड़ियां भेज के 20-20, 30-30 लीटर इकट्ठा कर करके दूध लाते हैं, ताकि उसमें से सिर्फ 2-4 किलो चीज बना सके। लेकिन मैं अपने शौक के तहत, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, फिर चूंकि मैं हेल्दी फूड, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, मैंने फेस की हैं, मेरी फैमिलीज में ये इश्यूज आए हैं, मुझे एक सोच डेवलप हुई है कि देखिए खुराक का तल्लक आपकी जिंदगियों से कितना अहम है, और हम इसको कितना लेस वैल्यू करते हैं।
हम अपनी खुराक को, जो कि हमारा फ्यूल है, हमारा पेट्रोल है, हमारी जो जिस्म है, इसके लिए जो फ्यूल है वो खुराक है, और उसमें भी मेन दूध है, तो हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। हम अपने जिस्म में कैरोसिन ऑयल घुसाई जा रहे हैं, घुसाई जा रहे हैं, घुसाई जा रहे हैं, बस जायका होना चाहिए। वो फलां पाए वाला जो है उसका जायका बड़ा अच्छा है, वो भाई उसमें डालता क्या है पहले चेक तो करें। घर में भी डालडा खा रहे हैं, बाहर भी डालडा खा रहे हैं, मकसद है कि ये वेजिटेबल ऑयल्स। सर वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था। इसके बाद मैं और रिसर्च, बहुत सारी बातें आपके सामने लाऊंगा। मिल्क के बारे में, कैमल मिल्क के बारे में, गोट मिल्क के बारे में, कौन सी प्रोडक्ट खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि देखें, आप भले प्रोसेस चीज़ें खाते रहें, आप भले प्रोसेस चीज़ इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट्स की तो मजबूरी है, देखें ना, रेस्टोरेंट्स को मजबूरी ये है कि उन्हें सस्ती प्रोडक्ट्स चाहिए, चाहे वो स्मगल होके आई हों, चाहे वो कोई पाउडर की बन के आ रही हों, उन्हें प्रोडक्ट सस्ती मिल जाती है। और कस्टमर, चूँकि ज़ाहिर है कि आजकल जो दौर है, कंपटीशन का दौर है, बाय वन गेट वन फ्री और बड़ी बड़ी डील्स। अब कुछ सोचे कि यार 500 रुपये में 2 पिज़्ज़े मिल रहे हैं बाय वन गेट वन पे, तो उस 500 में भी तो प्रॉफिट है ना। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इतनी वाइबल है कि वो 2 भेज के भी पैसे बच जाते हैं। उसकी वजह यह कि अवेलेबल है। अवेलेबल इसलिए है कि प्रोसेस्ड है, प्रोसेस्ड भी अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड है, यानी वेजिटेबल फैट्स। अब मोज़रेला के अंदर चेडर मिक्स होती है, और वो चेडर नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ, उसका नाम चेडर रखा गया है। 650 से 700 रुपए केजी वो पड़ती है। दूध इटसेल्फ सस्ते से सस्ता दूध, यानी मैं दूध बल्क में खरीदता हूँ, 3-4 हज़ार 5,000 लीटर आता है, और वो भी हमें 100 रुपए के करीब हमें पड़ रहा होता है। तो अगर 10% में निकालूं तो 1,000 रुपए का तो घर पड़ गया होता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसको 700 रुपए या 750 रुपए में बेचूं? मुमकिन नहीं है ना। तो उसमें वही बात है कि वेजिटेबल फैट्स ऐड किए जाते हैं। अगेन मैंने शुरू में बताया, प्रोड्यूसर की ईमानदारी पर है कि वो उसमें 10% डालता है या 80% डालता है या 20% डालता है, लेकिन उसके बगैर बनता नहीं है। ये वाला, ये जो प्रोडक्ट है, ये नहीं बनती, सारी दुनिया में बनती है। अमेरिकन भी जो प्रोसेस चीज़ होगी, स्लाइसेस या इस किस्म की चैटर, वो भी सेम थिंग, कोई ऐसी फर्क नहीं है। लेकिन चूंकि एक्सटेंडेड होता है ना, वहाँ पर एक्सटेंडेड है कि इतना ऑयल डालना है, इतनी फलां चीज़ डालनी है, इतनी फलां चीज़, तो स्टैंडर्ड पर कायम रहते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे यहाँ हो सकता है 100% ही वेजिटेबल फैट के साथ बनाओ, जो कि मुझे काफ़ी हद तक उम्मीद है, क्योंकि अंदर फ्लेवर्स शामिल हो जाते हैं। आप कभी उनको मेल्ट करें, आपको पता चल जाएगा, वो ऑयल अलग हो जाएगा, उसमें चीज़ नाम की, उसमें डेयरी नाम की प्रोडक्ट्स बहुत कम होती हैं। अब हम लोगों ने कल्चर्स अपने बनाने होते हैं। मेरे अंदर यही खूबी है ना कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अपनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खुद बनाता हूँ। मैंने कल्चर्स खुद डेवलप करने होते हैं। 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं नेचुरल की तरफ ज़्यादा रहता हूँ, मैं कलर्स ऐड नहीं करता हूँ, मैं कोई ऐसी फालतू चीज़ उसमें डालने की कोशिश नहीं करता हूँ जिससे उसकी जो कंपोजिशन है उसको तब्दील ज़्यादा कर दिया जाए। उसका नतीजा ये निकलता है कि मेरी प्रोडक्ट खालिस होती है, लेकिन थोड़ी सी महंगी पड़ती है। लिहाजा ये बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़े वेरिएंट्स हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि इतने सब्जेक्ट्स को लेकर आप एक एक चीज़ को एनालिसिस करें, फिर आप फूड के ऊपर देखें क्या खाना है क्या नहीं खाना। सिंपल कंक्लूजन ये है कि जिन चीज़ों के बारे में आपको शक व शुबा है, आपकी मालूमात कहती है या आपका गट फीलिंग कहती है कि इससे बचा जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये क्यों क्रेविंग होती है इतनी ज़्यादा इस चीज़ की, जिसके बारे में नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं कि ये प्रोडक्ट नुकसानदेह हैं। इनका आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ यूजेज कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारियां हमला कर देती हैं, उनसे बचना चाहिए। और वो प्रोडक्ट्स जो हेल्दी हैं, जिसमें चीज़ हैंड क्राफ्टेड, मैं इसी को चीज़ बोलता हूँ। मेरे नज़दीक दूसरी चीज़ है ही नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग बट चीज़। शहद का इस्तेमाल करें, खालिस शहद। कोई कंपनी ये नहीं बताएगी हम आपको नकली दूध या नकली शहद या नकली ऑलिव ऑयल बेच रहे हैं। बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट होने के बाद जॉब लॉट्स हैं या किसी भी किस्म की वहां से प्रोडक्ट आ गई, उनकी एक्सपायरी से जो बहुत बड़ा बड़ा इंपोर्टर पाकिस्तान में मौजूद है, टनों में कंटेनर्स के कंटेनर्स चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं। वो नियर टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स होती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। वो आती हैं, फिर उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनके लेबल्स चेंज होते हैं, उनकी प्रिंटिंग चेंज होती है, बड़ी बड़ी महंगी मशीन है जो उसको अल्टर कर देता है।
अगर वो 6 महीने उसकी शेल्फ लाइफ है तो उसको 12 महीने और 2 साल में तब्दील करता है और वो मार्केटों में फ्लोट करता है। सर ये कारमा बड़ी बुरी चीज है, ये घूम फिर कर आ जाता है। लिहाजा मेरी तो जिंदगी में जो मैंने सीखा है, मेरी कोशिश ये, मैं इंसान हूँ, गुनहगार इंसान हूँ, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं हूँ, मैं ईमानदारी के ढोंग बचाता हूँ। लेकिन जो मैंने सीखा है कि फूड के काम में आप ईमानदारी से काम इसलिए करें कि ये बहुत सारे लोगों के पेट में जाना है और इसके भी जवाब देना पड़ेगा कि हम ठीक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, पड़ोसियों का ख्याल रखेगा। जो लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और जो नहीं है तो अपना हिस्सा ज़रूर डालते रहे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान, पाइंदाबाद।